हेलो दोस्तों वडोदरा के बीसीए स्टेडियम की वो रात, वो फ्लड लाइट और वो शोर, इतिहास गवाह है कि क्रिकेट के मैदान ने कई बार खुशियां बांटी हैं, लेकिन आज रात महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के फाइनल में जो मंजर हमें देखने को मिला, उसने न केवल मैदान पर मौजूद हजारों प्रशंसकों बल्कि टीवी के सामने बैठे हुए करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल को चीर कर रख दिया। एक तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी कि RCB की लड़कियां दूसरी बार क्वीन ऑफ इंडिया बनने के जश्न में डूबी थी। हर तरफ आतिशबाजी हो रही थी और जीत के तराने गाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली के कप्तान जेमिमा रॉड्रिक्स मैदान के बीचों बीच, जहां उन्होंने कुछ देर पहले संघर्ष किया था, वहां घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। ये आंसू सिर्फ एक मैच हारने के नहीं थे, बल्कि ये वो कड़वे और दर्दनाक सच के आंसू थे जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचकर खिताब के इतने करीब आकर उसे छूने से महज एक कदम दूर रह गई। ये हार किसी गहरे जख्म से कम नहीं थी। वडोदरा के उस चकाचौंध मैदान पर जब जेमिमा रॉड्रिक्स जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी थी, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चिंगारी थी। उन्होंने आज के इस मुकाबले में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया था। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए जेमिमा ने महज 37 गेंदों पर 57 रनों की एक ऐसी पारी खेली जिसने दिल्ली कैपिटल्स को 203 जैसे विशाल लक्ष्य तक पहुंचा दिया था। वडोदरा की उस पिच पर 200 का आंकड़ा पार करना किसी सपने जैसा था और क्रिकेट पंडितों से लेकर और स्टैंड में बैठे हुए प्रशंसकों तक सबने मान लिया था कि फाइनल जैसे दबाव वाले मुकाबले में ये स्कोर पूरी तरह से अजेय है। दिल्ली के खेमे में जश्न का माहौल था और ऐसा लग रहा था कि चौथी बार में आखिरकार किस्मत उनके दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन जैसे जैसे RCB ने मैच का रुख बदला और RCB ने पलटवार किया, जेमिमा की चेहरे की मुस्कान चिंता में बदल गई। मैच खत्म होने के बाद जब नतीजा उनकी उम्मीदों के उलट रहा, आज वही शेरनी जैसी कप्तानी करने वाली जेमिमा अपनी टीम की इस हृदय विदारक हार के बाद भीतर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान जब रनर अप ट्रॉफी देने के लिए आधिकारिक तौर पर उनका नाम पुकारा गया, तो उस समय पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। प्रशंसकों की शोर मचाती हुई भीड़ भी जेमिमा के चेहरे को देखकर एकदम सन्न रह गई। जेमिमा जब माइक के सामने खड़ी हुई तो उनकी आवाज बुरी तरह से कांप रही थी। उनके हाथों में वो चांदी की ट्रॉफी आज उन्हें किसी पहाड़ से भी ज्यादा भारी लग रही थी, क्योंकि वो उस मकसद को पूरा नहीं कर पाई जिसके लिए वो यहाँ आई थी। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और नेशनल टीवी पर करोड़ों लोग एक कप्तान का मानवीय और दुखद चेहरा देख रहे थे जो अपनी हार को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बेहद भारी मन और रुंधे हुए गले से बिना किसी बहानेबाजी के अपनी टीम की रणनीतिक और तकनीकी गलतियों पर एक एक कर सूक्ष्म विश्लेषण करना शुरू किया। जेमिमा ने स्पष्ट किया कि आखिर कहां और कैसे 203 रन जैसा विशाल लक्ष्य बोर्ड पर टांगने के बावजूद दिल्ली को एक ऐसी शर्मनाक और अविश्वसनीय हार का सामना करना पड़ा जिसने इतिहास के पन्नों को उलटकर रख दिया। उन्होंने अपनी कप्तानी की कमियों और फील्डिंग की खामियों को दुनिया के सामने रखते हुए यह साबित किया कि हार का दर्द सहना और उसे स्वीकार करना एक महान खिलाड़ी की पहचान है। वडोदरा के BCA स्टेडियम के उस शोर के बीच RCB के जीत की जश्न की आतिशबाजी आसमान को चीर रही थी। तब जेमिमा रॉड्रिक्स के शब्द हवा में एक भारी सन्नाटा पैदा कर रहे थे। उन्होंने किसी बहानेबाजी का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक सच्चे लीडर की तरह अपनी टीम की विफलताओं के पर्दों को उधेड़ना शुरू किया। जेमिमा ने बड़ी ही ईमानदारी और रुंधे हुए स्वर से कहा कि 204 रनों जैसा विशाल स्कोर जो किसी भी T20 फाइनल में विशाल माना जाता है, उसे बनाने के बाद उनकी हार केवल और केवल उनके गेंदबाजों के अनुशासन की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि जब आपके पास इतना बड़ा स्कोर टंगा हो तो आपकी लय का बिगड़ना किसी गुनाह से कम नहीं है, और आज उसी अनुशासनहीनता ने पूरे मैच का पासा पलटकर रख दिया। जेमिमा ने हार के कारणों की चीर-फाड़ करते हुए साफ शब्दों में उस टर्निंग पॉइंट की ओर इशारा किया जिसने दिल्ली की हार की पटकथा लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि हमारी तबाही की शुरुआत उसी पल हो गई थी जब हमने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना जैसी विस्फोटक बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दिया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में आप इन खिलाड़ियों को फ्री बीज नहीं दे सकते, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ दोनों के साथ खिलवाड़ किया। जेमिमा ने अपनी टीम की गेंदबाजी और सबसे अहम मौकों पर छोड़े गए कैच, इस सभी पर गहरा दुख और पश्चाताप स्वीकार किया। उनकी आंखों में वो टीस साफ दिखाई दे रही थी जब उन्होंने कहा कि फील्डिंग में की गई वो छोटी छोटी गलतियां एक बड़े पहाड़ जैसे हार बनकर सामने आईं। जेमिमा ने कड़वे सच का सामना करते हुए कहा कि जब आप एक हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला खेल रहे हो
और जब आप विपक्षी टीम को 9.96 के रन रेट से रन बनाने की पूरी आजादी दे देते हैं तो उसके बाद आप जीत के रत्ती भर भी हकदार नहीं रह पाते। उन्होंने अपनी टीम को आईना दिखाते हुए कहा, 203 रन बनाने के बाद हारना ये दिखाता है कि हम मानसिक रूप से उस दबाव को झेलने में विफल रहे। दिल्ली की कप्तान ने लगातार चौथी बार फाइनल में आने के बाद उस चोटती हुई और गहरी निराशा को व्यक्त करने के बाद कहा, उन्होंने सिसकियां भरते हुए कहा कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल में पहुंचते ही हमारी टीम पर कोई ऐसी काली छाया पड़ जाती है या फिर हमें कोई पुराना दुर्भाग्य घेर लेता है। हम पूरे टूर्नामेंट में लीग जैसे मैचों में भूखे शेर की तरह लड़ते हैं, हर रणनीति पर खरे उतरते हैं और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों को धूल चटाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी की बात आती है जहां हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है, ठीक उसी वक्त हमारे पैर पूरी तरह से लड़खड़ा जाते हैं। जेमिमा का यह बयान महज एक कप्तान का विश्लेषण नहीं था, बल्कि उन करोड़ों दिल्ली फैंस के दिल की आवाज थी जो साल दर साल इसी उम्मीद में जीते हैं कि इस बार कप हमारा होगा। लेकिन दोस्तों, अपनी इस असीम और गहरी टीस के बावजूद उस दिल को छलनी कर देने वाले व्यक्तिगत दर्द के बीच भी जेमिमा रोड्रिग्स ने खेल भावना की एक ऐसी बेमिसाल और अद्भुत मिसाल पेश की जिसने वडोदरा के मैदान में मौजूद हर एक शख्स और दुनिया भर के क्रिकेट पंडितों का सम्मान जीत लिया। उन्होंने अपनी हार का मातम मनाने की बजाय बड़े दिल का परिचय देते हुए आरसीबी की कप्तान स्मृति मंदाना की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। जेमिमा ने भरे गले से कहा, स्मृति ने जिस तरह से दबाव के छड़ों में महज 33 गेंदों पर नाबाद रहकर उस हिमालय जैसे कठिन लक्ष्य की ओर अपनी टीम को लीड किया, वो बल्लेबाजी और कप्तानी का एक ऐसा मास्टर क्लास था जिसे आने वाली पीढ़ियां बार बार देखेंगी। उन्होंने खुले दिल से दूसरी बार आरसीबी की टीम को चैंपियन बनने की बधाई दी और बिना किसी हिचकिचाहट के यह स्वीकार किया कि आज के इस फाइनल में स्मृति मंदाना की टीम हमसे हर विभाग, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग हो, उनमें हमसे मीलों आगे या कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थी। जेमिमा ने आरसीबी के खेल का विश्लेषण करते हुए कहा, स्मृति की कप्तानी में आज वो निडरता और वो बेखौफ अंदाज और वो किलर इंस्टिंक्ट साफ तौर पर नजर आ रहा था जो आज बदकिस्मती से दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में फाइनल के दबाव में दबकर दम तोड़ गया था। उन्होंने आरसीबी की आक्रामक बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल की आक्रामकी पारी और विनाशकारी 48 रनों की पारी का जिक्र किया, जिसने शुरुआत में ही दिल्ली के सबसे अनुभवी और घातक गेंदबाजों मैरीजन केम्प और स्नेल की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस-नहस करके रख दिया और उनके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। जेमिमा के इस भावुक, ईमानदार और पारदर्शी बयान ने दुनिया को ये स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के लिए ये हार सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसा गहरा जख्म है जो ताउम्र उनके दिलों में एक कसक और टीस पैदा करता रहेगा। हालांकि उस टूटते हुए हौसले के बीच जेमिमा ने अपनी सिसकियों को रोकते हुए करोड़ों फैंस से एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि भले ही आज हम जमीन पर गिरे हैं, लेकिन हम अब फिर से खड़े होंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो चमकता हुआ गोल्ड मेडल हमारे गले में ना आ जाए। जेमिमा की इन सिसकियों और उनके आंखों के पानी और उनकी बेबाक ईमानदारी ने आज पूरे वैश्विक क्रिकेट जगत को गंभीर सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर 203 रन जैसा विशाल लक्ष्य खड़ा करने के बाद भी कोई टीम मानसिक रूप से कैसे बिखर सकती है। तो दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है। आपको क्या लगता है, दिल्ली कैपिटल्स की इस लगातार चौथी फाइनल हार के बाद केवल गेंदबाजों की दिशाहीनता और दिशाहीन फील्डिंग, या फिर आपको लगता है कि जेमिमा की रणनीतिक कप्तानी या दबाव झेलने की कोई बड़ा लूप रह गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें ये जरूर बताएं, क्या आप आरसीबी की इस जीत से बेहद खुश हैं या नहीं? वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।